नमस्कार भक्तों, धर्म और भक्ति के हमारे इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपरा एकादशी के बारे में। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अपरा यानी जिसकी कोई सीमा न हो, जो अपार पुण्य देने वाली हो। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को अचला एकादशी भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि जाने अनजाने में किए गए भयंकर पापों से मुक्ति कैसे मिल सकती है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अपरा एकादशी की वो पौराणिक कथा जो स्वयं भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। साथ ही हम जानेंगे इसकी पूजा विधि और उन लाभों के बारे में भी जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। अंत तक बने रहें, क्योंकि अंत में हम आपको कुछ विशिष्ट सगार और उपायों के बारे में भी बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शास्त्रों के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत करने से वही फल मिलता है जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुष्कर में स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से मिलता है। इसकी महिमा इतनी है कि यह ब्रह्म हत्या, पर निंदा और झूठ बोलने जैसे घोर पापों के प्रभाव को भी कम कर देती है। प्रेत योनि से मुक्ति दिलाता है। स्वर्ण दान, हाथी घोड़े के दान और यज्ञों के समान फलदायी होता है। जो फल सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान से मिलता है, वही फल मात्र इस एक उपवास से प्राप्त होता है। तो चलिए सुनते हैं इसकी प्राचीनतम कथा। प्राचीन काल में महिध्वज नाम के एक धर्मात्मा राजा थे। उनका छोटा भाई वज्रध्वज उनसे ईर्ष्या करता था। एक रात अवसर पाकर वज्रध्वज ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उनके शव को जंगल में एक पीपल के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु के कारण राजा महिध्वज की आत्मा प्रेत बनकर उसी पीपल के पेड़ पर रहने लगी। वह वहां से गुजरने वाले हर व्यक्ति को परेशान करती थी। एक दिन धौम्य ऋषि वहां से गुजरे। उन्होंने अपनी तपोबल से उस प्रेत के पिछले जन्म के बारे में जान लिया। ऋषि को उस पर दया आ गई। उन्होंने प्रेत को उस योनि से मुक्त करने के लिए स्वयं अपरा एकादशी का व्रत रखा और उसका सारा पुण्य उस राजा को दान कर दिया। व्रत के प्रभाव से राजा महिध्वज प्रेत योनि से मुक्त होकर दिव्य शरीर धारण कर स्वर्ग चले गए। जाने से पहले उन्होंने ऋषि को कोटि कोटि धन्यवाद दिया और कहा कि जिस प्रकार आपने मेरी सहायता की है, उसी प्रकार जीवन में जो भी मनुष्य अपने पूर्वजों या पितरों के निमित्त ये व्रत करके उनको इसका पुण्य प्रदान करेगा, तो उनकी भी आत्मा को मुक्ति, मोक्ष और शांति प्रदान होगी और उनके घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहेगी। अगर आप भी इस व्रत का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इसकी विधि बहुत सरल लेकिन नियम कड़े हैं। दशमी के दिन एक बार भोजन करें और सात्विक रहे। उस दिन आपको चावल का आहार नहीं लेना है। इसी के बाद एकादशी में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके पीले वस्त्र पहने। भगवान विष्णु की मूर्ति को पीले आसन पर स्थापित करें। उनके आगे घी का दीपक जलाकर व्रत का संकल्प ले। उसी के साथ पीले वस्त्र, पीले फूल, पीले फल और पीला भोग श्री हरि को अर्पित करें। उसमें तुलसी दल का होना अति आवश्यक है। बिना तुलसी दल के श्री हरि कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। इसके साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आपकी सामर्थ्य अनुसार आप जाप करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी अत्यंत शुभ रहता है। आप वो भी कर सकते हैं। इस दिन भगवान को तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं, लेकिन याद रहे एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। एक दिन पहले तोड़ ले। इस दिन चावल खाना, परनिंदा करना, क्रोध करना, चुगली करना सख्त मना होता है और इस दिन आप ये कार्य नहीं करें, अन्यथा आपके द्वारा किया गया व्रत का सारा पुण्य उन लोगों को मिल जाता है। अपरा एकादशी पर यदि आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, तो शाम के समय
पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाएं। साथ ही इस दिन जरूरतमंदों को पीले फल या अनाज का दान करें। इस दिन जरूरतमंदों को पीले फल या पीले अनाज का दान करना आपको अपार धन संपत्ति और मान सम्मान दिलाता है। यह व्रत आपको शत्रुओं पर विजय और समाज में यश दिलाता है। तो भक्तों, श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया छोटा सा कर्म भी बड़े पापों का नाश कर सकता है। अपरा एकादशी का यह पावन अवसर आपके जीवन में खुशहाली, शांति लाए, यही हमारी प्रार्थना है। अगर आपको यह कथा और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। अपने प्रियजनों के साथ इसे शेयर करें ताकि वे भी इस पुण्य के भागी बन सकें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री हरि, जय 11 माता।